हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में हमने देखा समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी से पहले हम लोग अनुक्रम सीक्वेंस को पढ़े थे, श्रेणी को पढ़े थे और श्रेणी के बारे में पढ़े थे। और श्रेणी के बारे में यह जाने थे कि श्रेणी तीन प्रकार के होते हैं: समांतर श्रेणी, गुणात्मक श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। ठीक है, आज हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में जानेंगे कि समांतर श्रेणी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आज हमें जानना है, जो कि क्लास 10th में हमको यही पढ़ना है, 11th में पढ़ना है और 12th में आगे पढ़ना है नेक्स्ट। तो समांतर श्रेणी क्या है, इसके बारे में जानने के लिए आइए परिभाषा पर ध्यान दें। इसके डेफिनेशन के अनुसार क्या है, जब किसी श्रेणी के प्रत्येक पदों में, जो श्रेणी होता है, ये सब श्रेणी है हमारा, ये श्रेणी है, ये प्रत्येक पदों में किसी कोई निश्चित राशि या संख्या को जोड़ा या घटाया जाए। याद रखिएगा, किसी एक कांस्टेंट अंक को जोड़ा या घटाया जाए, तब ऐसी श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। ये पहली परिभाषा है। दूसरी परिभाषा भी इससे आसान है, आपको जो अच्छा लगे उसको याद कर लेना है। जिस श्रेणी के प्रत्येक दो पदों का अंतर समान हो। श्रेणी में कई सारा पद होता है, जैसे एक पद, दो पद, तीन पद, चौथा है, पांचवा, छठा, इस तरह से पद है। दो पद, कोई भी दो पद ले ले, ये दो पद ले ले, इसके बाद ये दो पद ले ले, इसके बाद ये दो पद ले ले, ये दो पद ले ले, कोई भी दो पद का अंतर समान हो। जैसे कि 6 और 4 का अंतर 2 है, ठीक है। 8 और 6 का अंतर फिर 2 है। 10 और 8 का अंतर 2 है। तो सब पदों का दो, यानी दो पदों का हमेशा अंतर जो है ये समान होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ऐसी श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं कि समांतर श्रेणी कहते हैं। मतलब इसमें एक कांस्टेंट अंक जोड़ा गया है, 4 में जोड़ दिया गया 2, इसमें क्या कांस्टेंट संख्या 2 सब में जोड़ा गया है। 4 में 2 जोड़ करके 6 हुआ, 6 को जोड़ करके 2 8 हुआ, 8 में 2 जोड़ करके 10 हुआ, 10 में 2 जोड़ करके 12। एक निश्चित संख्या को परिभाषा क्या कहता है, समान अंतर, सबके बीच में समान अंतर है, एक भी असमान अंतर नहीं है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 1 3 5 7 9 11, क्या लग रहा है आपको, एक कांस्टेंट अंक है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, यानी दोनों का अंतर 2, ये दोनों का अंतर 2, ये दोनों का अंतर 2, अंतर सबका समान है। यहाँ दोनों सब एक दो पदों का अंतर जो है एक दूसरे का समान है। एक भी पद अगर अल्टर रहता, यानी 11 का बदले यहाँ पर 13 होता, तो इसको हम लोग समांतर श्रेणी नहीं करते। यहाँ सभी पदों का अंतर समान है, इसीलिए समान अंतर है तो समांतर हुआ, समान अंतर है तो समांतर हुआ, इसीलिए इस श्रेणी को हम लोग क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। एग्जाम्पल नंबर 3 है, 1 -2 -5 -8 -11। इसका क्या मतलब है, 1 में से -3 को घटाया गया तो -2 आया, -2 में से -3 को घटाया गया तो -5 आया, -5 में से फिर -3 को घटाया गया तो -8 आया। इस प्रकार से हम देख रहे हैं, इसमें एक कांस्टेंट राशि 3 को घटाया गया, सभी पदों में से घटा दिया गया, इसमें 2 को जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो 3 को घटाया गया, कांस्टेंट राशि सभी का डिफरेंस अगर निकालिएगा आप, तो यहाँ पर -3 आएगा, दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो -3 आएगा, सारा डिफरेंस -3 है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि 10 20 30 40 50 60 100 पहाड़ा, जिसको लोग टेबल बोलते हैं ना, टेबल जितना भी होता है सारा का सारा एक समांतर श्रेणी पर सजाया हुआ होता है, चाहे वह टेबल किसी भी पहाड़े का हो। जैसे मान लेते हैं हम लोग 7 का टेबल लिखते हैं, 7 14 21 28 35 100 देख लीजिए, 7 का पहाड़ा है तो सब का डिफरेंस जो है, सभी का आपस में डिफरेंस समान होता है। पहाड़ा में तो समान डिफरेंस होता है, इसलिए टोटल टेबल जो है वो समांतर श्रेणी पर आश्रित है। तो इस तरह से हम लोग इस समांतर श्रेणी को परिभाषित कर सकते हैं कि जिस श्रेणी के प्रत्येक दो पदों का अंतर सदैव समान होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी को समझ गए। और आप और भी एग्जाम्पल लिख करके हमें कमेंट में लिख करके भेजें कि सर ये सभी समांतर श्रेणी है। आज हम लोग पढ़ते हैं, आइए बच्चों हम लोग जानते हैं गुणात्मक श्रेणी क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। याद है आपको, इसको शॉर्ट में क्या कहते थे, जीपी, G फॉर ज्योमेट्रिक, P फॉर प्रोग्रेशन। ठीक है, परिभाषा क्या है, जब किसी श्रेणी के प्रत्येक पदों में कोई निश्चित राशि या संख्या से गुना या भाग किया हो। समांतर श्रेणी में क्या था, यहाँ पर जोड़ या घटाव। ठीक है, गुणात्मक में क्या है, गुणात्मक तो गुना, तो गुना या भाग किया गया हो, तो वैसी श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं, आसान परिभाषा। अगर समांतर श्रेणी का परिभाषा आसान है, याद है, तो ये भी याद करने का कोई ज्यादा परेशानी नहीं करेगा इसको याद करने में।
तो यानी कि परिभाषा क्या है, जब किसी श्रेणी के प्रत्येक पदों में कोई निश्चित राशि किसी संख्या से गुना या भाग किया गया हो, तब ऐसी श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं, गुणात्मक श्रेणी। दूसरी परिभाषा क्या है, जिस श्रेणी के प्रत्येक दो पदों का अनुपात, उसमें क्या था, अंतर, उसमें क्या था, समांतर श्रेणी में दो पदों का अंतर समान हो, यहाँ अंतर के बदले क्या है, रेशियो, अनुपात समान हो, उसे गुणात्मक श्रेणी कहते हैं। आइए एग्जाम्पल को जानते हैं, गुणात्मक श्रेणी किसको कहते हैं। जैसे कि एक आप श्रेणी देख रहे होंगे आपके सामने, यहाँ पे है 2, 4, 8, 16, 32, 64। क्या मतलब है 64 का, ये दो एक ऐसी संख्या है, इसमें सभी संख्या में देखिए ध्यान से एक निश्चित कॉमन संख्या 2 से, सभी में 2 से गुना किया गया है, गुना किया गया है। कैसे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, दूनी मतलब 2 से सब में गुना है। तो ऐसे राशि को हम लोग क्या, कैसे श्रेणी को क्या कहेंगे, गुणात्मक श्रेणी। अब इसे मान ले परिभाषा क्या कहता है, सभी का रेशियो, रेशियो कैसे निकालते हैं वो देखिए, 4 के बटे में 2 कर दीजिए, इक्वल टू 8 के बटे में 4 कर दीजिए, इक्वल टू 16 के बटे में 8 कर दीजिए, इक्वल टू 32 के बटे में 16 कर दीजिए। इसी तरह रेशियो निकलता है, रेशियो निकाल लीजिए, सारा रेशियो देखिएगा आपको सेम आएगा। ये कट के 2 हो गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, इक्वल टू क्या आया, 2/1, इक्वल टू सबका रेशियो क्या आया, 2:1। ऐसा नहीं है कि प्रथम पद को ऊपर रखे सेकेंड पद को नीचे, कोई जरूरत नहीं है, आप प्रथम पद को भी लिख सकते हैं, 2/4 इक्वल टू 4/8, बात तो एक ही आएगा, 16/8, 8/16 सॉरी, 8/16, इसके बाद 16/32, इसके बाद 32/64, वही बात है। यहाँ रेशियो 2/1 गया, वहां रेशियो 1/2 आ जाएगा, 2 बार में कट गया, ये 2 बार में कट गया, ये 2 बार में कट गया, ये 2 बार में कट गया, इक्वल टू क्या आया, 1/2। यहाँ क्या रेशियो आया, 1:2। आखिर आया तो रेशियो, सबका रेशियो तो समान है, सबका रेशियो तो कॉमन है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, गुणात्मक श्रेणी। परिभाषा क्या कह रहा था, एक निश्चित राशि से गुना या भाग किया गया हो, अर्थात दूसरा परिभाषा क्या था, अनुपात समान हो, दो पदों का अनुपात वो हमेशा कांस्टेंट हो, जैसे कि इस सब पद का अनुपात 2:1 आया। उल्टा करके भी हम लोग देखे, पहला पद को ऊपर रख के यहाँ पर, दूसरा पद को नीचे रख के, तब भी रेशियो समान सबका आया था। ऐसी स्थिति में श्रेणी को क्या कहेंगे हम लोग, गुणात्मक श्रेणी। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 1/3, 1/6, 1/12, 1/24, 1/48। ऊपर कांस्टेंट है कोई बात नहीं, नीचे देखिए था एक समान अंक से गुना किया, 3 में 2 से गुना कर दिया 6 हुआ, 6 में 2 से गुना किया तो 12 हुआ, 12 में 2 से गुना किया तो 24 हुआ। अब रेशियो से इसको चेक कर लेते हैं, 1/3 इसको हम लोग कहते हैं मोटी लकीर, ये 1/6 इक्वल टू 1 हो जाएगा 6 मोटी लकीर 1/12 इक्वल टू 1/12 मोटी लकीर 1/24। इसको हम लोग उल्टा करके मल्टी करेंगे इसी तरह से सवाल, तो ये हमें क्या आ जाता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ बता देते 1/3 गुना, ये भागा का रूप होता है, मोटी लकीर भागा का रूप होता है, तो 6/1 बन जाता है, इक्वल टू 1/6 गुना 12/1 हो जाता है, इक्वल टू 1/12 गुना 24/1 हो जाता है। 3 से कट गया 2 बार में, 6 से कट गया 2 बार में, 12 से कट गया 2 बार में, आया क्या 2/1, यहाँ क्या आया 2/1, यहाँ क्या आया 2/1। इस प्रकार से रेशियो क्या आया इसका, कांस्टेंट। रेशियो क्या आ रहा है सबका, कांस्टेंट, अर्थात इसके सभी पदों के हर में 2 से मल्टीप्लाई, निश्चित संख्या से गुणा किया गया। यही तो हम जानते हैं कि किसी निश्चित संख्या से अगर श्रेणी में गुणा किया हो तो वह हमें गुणात्मक श्रेणी के रूप में आ जाता है। तो गुणात्मक श्रेणी को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए हम लोग चलते हैं अब हरात्मक श्रेणी की ओर। क्या है परिभाषा, ध्यान से सुनिए। आपको समांतर श्रेणी तो पता ही होगा, समांतर श्रेणी को तो बता दिए हैं कि समांतर श्रेणी का क्या नियम था कि 2 पदों का अंतर समान हो। इसकी परिभाषा क्या है, वह श्रेणी जिसके पदों का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, अगर जो श्रेणी दिया हुआ है, जैसे ये श्रेणी दिया हुआ है, इसको हम लोग उल्टा कर दें, अंश को हर बना दे, हर को अंश बना दे। पदों का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम यदि समांतर श्रेणी में हो जाए
तब ऐसी श्रेणी क्या कहलाती है? हरात्मक श्रेणी। जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने है, 1, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, सो ऑन सो इनफिनाइट तक। अब हम लोग इसको उल्टाते हैं, हारों का व्युत्क्रम, जिसका मतलब व्युत्क्रम करते, इसका व्युत्क्रम कर दे। व्युत्क्रम करने पर 1/1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा, इसको उल्टाएंगे तो 3/1 आएगा, इसको उल्टाएंगे तो 5/1 आएगा, 7/1 आएगा, 9/1, सो ऑन सो इनफिनाइट। मतलब अब देखिए नीचे तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई मान नहीं, कांस्टेंट हो गया। 1, 3, 5, 7, 9 को जरा ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा दोनों के बीच का डिफरेंस समान है, अर्थात यह समांतर श्रेणी में आ गया। 1, 3, 5, 7, 9, इसको क्या कहते हैं हम लोग? समांतर श्रेणी। क्या यह व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में है? यानी कि ये जो हमें एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या था परिभाषा, इसका व्युत्क्रम करने पर, इसको उल्टाने पर जो प्राप्त होता है श्रेणी, वह समांतर श्रेणी है, बिल्कुल है। 1 और 3 का डिफरेंस 2 है, 5 और 3 का डिफरेंस 1 और 3 का 5 और 3 का डिफरेंस फिर 2 है, 7 और 5 का डिफरेंस 2 है, 9 और 7 का डिफरेंस 2 है। ये समांतर श्रेणी में है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? हरात्मक श्रेणी। अर्थात वही श्रेणी को व्युत्क्रम ही व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में हो जाए, जिस श्रेणी का उसको हम लोग हरात्मक श्रेणी कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, 2 नंबर एग्जाम्पल में इसका व्युत्क्रम करने पर क्या आता है? व्युत्क्रम करने पर आता है 1, -2, -5, 1 का तो कांस्टेंट है, कोई मान नहीं उसका, -8, -11, सो ऑन सो। अब इसका एनालिसिस कीजिए, क्या यह एपी में है? यह अगर एपी में है, व्युत्क्रम करने पर किसी श्रेणी का व्युत्क्रम करने पर वह एपी में आ जाए तो वह क्या कहलाता है? एचपी, हार्मोनिक। समांतर में आ जाएगा तो वह क्या आ जाएगा? हरात्मक श्रेणी। बिल्कुल है, दोनों का डिफरेंस -3, ये दोनों का डिफरेंस -3, ये दोनों का डिफरेंस -3, इन दोनों का डिफरेंस -3, अर्थात यह कॉमन डिफरेंस चलता रहेगा। जब डिफरेंस कॉमन है, अगर डिफरेंस समान है, अंतर या योगफल समान है, तो वह समांतर श्रेणी में है। और जब यह व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में है, तब यह हरात्मक श्रेणी हो जाएगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल नंबर 3 को देखिए, -1/7, इसको उल्टाने पर क्या आता है? 7/-1, जो माइनस हमेशा ऊपर रहता है, कोई बात नहीं, -14/1, -21/1, -28/1, -35/1। अब नीचे से 1 का कोई वैल्यू नहीं है, हर में जब 1 रहता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? -7, -14, -21, -28, -35, अर्थात 7 का ऋणात्मक टेबल। और क्या बताए थे आपको, याद कीजिए, जितना भी टेबल है दुनिया में सब है समांतर श्रेणी। तो जब 7 का माइनस वाला ऋणात्मक टेबल आ गया, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में। जब ये समांतर श्रेणी में है, ये व्युत्क्रम, ये किसका व्युत्क्रम था? एक श्रेणी दिया हुआ था, उसका हम लोग व्युत्क्रम किए। व्युत्क्रम करने के बाद वो क्या आ गया? वो आ गया एपी में। तो यह जब एपी में आ गया, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी। अर्थात परिभाषा के अनुसार वह श्रेणी जिसके पदों का व्युत्क्रम, यानी श्रेणी दिया हुआ है, सभी पद का हम लोग उल्टा कर दें, व्युत्क्रम उल्टा कर दें, और वह जब समांतर श्रेणी में हो जाए, व्युत्क्रम करने के बाद जो प्राप्त होता है, ये व्युत्क्रम करने के बाद जो प्राप्त, ये अगर समांतर श्रेणी में है, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे? हरात्मक श्रेणी। यानी कि आज हम इस वीडियो में श्रेणी के तीनों प्रकार के बारे में एग्जाम्पल के साथ जानकारी प्राप्त कर ली। समांतर श्रेणी, पहला हम लोग क्या पढ़े आज? समांतर श्रेणी पढ़ लिए इसको। समांतर श्रेणी क्या था? समजोड़ अंतर, समजोड़ अंतर, अर्थात दो पदों का अंतर सदैव समान हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। दूसरा हम लोग क्या पढ़े? गुणात्मक श्रेणी। ठीक है, क्या पढ़े? गुणात्मक मतलब गुना,
एक समान अंक से गुना या भाग, एक श्रेणी मिलेगा आपको और उसमें देखना एक कांस्टेंट अंक से उसमें प्रत्येक पद में गुना या भाग किया हुआ है, तो वह क्या हो गया, गुणात्मक श्रेणी। और तीसरा आज हम लोग पढ़े हरात्मक श्रेणी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी HP। ये हो गया हमारा AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये हो गया हमारा GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ये हमारा हो गया HP। इसमें क्या था, अगर श्रेणी का व्युत्क्रम, श्रेणी का व्युत्क्रम माने उल्टा, जो श्रेणी दिया हुआ है उसको उल्टाने पर वह समांतर श्रेणी हो जाए, समांतर श्रेणी हो जाए, तब वह क्या कहलाएगा, हरात्मक श्रेणी। मेरे ख्याल से आपको इन तीनों में ज्यादा कोई परेशानी नहीं होगा, तीनों का परिभाषा एग्जाम्पल के साथ अच्छे ढंग से आप सीख गए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आज के लिए आपको हम एक होमवर्क दे देते हैं, कुछ श्रेणी यहाँ दे देते हैं, आप उस श्रेणी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उस श्रेणी में चुन करके बताइए कौन सा AP में है, कौन सा GP में है, कौन सा HP में। ठीक है, आइए आपको होमवर्क दे देते हैं। तो बच्चों आज के लिए आपका होमवर्क क्या हो गया, 10 हम सवाल दिए हैं, 10 सवाल में से आपको चूज करना है कौन सा AP है, कौन सा GP है, कौन सा HP है, कौन सा नॉन ऑफ दीज है। आपको करना कुछ नहीं है, कमेंट बॉक्स में जाके सिर्फ जैसे 1 नंबर का अगर AP है मान लेते हैं तो AP लिख देना है, 2 नंबर का अगर मान लेते हैं नॉन ऑफ दीज है तो नॉन ऑफ दीज लिख देना है। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर का अगर मान लेते हैं GP है तो GP लिख देना। इस तरह से आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ये होमवर्क हमें जरूर सेंड करें। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक के वीडियो में मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो के माध्यम से क्या क्या जाने, सबसे पहले हम लोग जाने अनुक्रम, ठीक है, उसके बाद जाने हम लोग श्रेणी, उसके बाद हम लोग जाने श्रेणी। श्रेणी 3 प्रकार के हम लोग पढ़े हैं, AP शॉर्ट में लिख देते हैं, AP, GP और HP। याद रखना है चाहे वह अनुक्रम हो या श्रेणी हो या श्रेणी हो, AP हो, GP हो, HP हो, वो सब का अगर हम लोग टाइप निकाले तो वो 2 टाइप का होता है। एक होता है परिमित, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक होता है अपरिमित। ठीक है, परिमित का मतलब जिसको हम लोग काउंट कर सके, अपरिमित का मतलब जिसके सदस्यों को हम लोग काउंट नहीं कर सके। तो अभी तक जितने भी आप एग्जाम्पल देखे हैं वो सारा का सारा अपरिमित का देखे हैं, क्योंकि सब में इन्फिनाइट लगा हुआ था ना, सब में इन्फिनाइट लगा था। इसका मतलब इसके सदस्य की संख्या का पता, अंक हमें पता नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनाइट अपरिमित। कुछ AP ऐसे होता है, जैसे AP लिखे रहेगा 2 4 6 8 10 12, बस ये यहाँ पे डॉट डॉट करके नहीं रहेगा। इसका मतलब इसके सदस्यों की संख्या से काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम लोग कहते हैं परिमित AP। आगे हम लोग प्रकार पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा बता देते हैं आपको। ये परिमित AP हो गया और ये सब जितना भी AP था वो सब क्या हो गया, अपरिमित AP। ठीक है, तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद बच्चों।